इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जमीन, प्लॉट, फ्लैट। लोग सालों तक ईएमआई भरते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि 10-20 साल बाद उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं क्योंकि हमें वही सेफ और आसानी से समझ में आने वाली इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी भी उसी तरह की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? शायद नहीं। एक खबर आई है कि साल 1993 में जब दुनिया में इंटरनेट ने अपना कदम रखा ही था, तब सिर्फ 10 साल के बच्चे ने 300 रुपए में एक डोमेन खरीदा, जिसे अब यानी 30 साल बाद उसने 634 करोड़ रुपए में बेच दिया है। ये डील डोमेन फ्लिपिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मानी जा रही है। कौन है ये लड़का? डोमेन फ्लिपिंग कहते किसे हैं और आखिरकार कैसे पहले से पहले कोई डोमेन बिक जाता है, समझेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर डोमेन होता क्या है। डोमेन इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जैसे google.com, youtube.com या फिर amazon.com। इसे कुछ ऐसे समझिए कि अगर हम इंटरनेट को एक शहर मान लें तो डोमेन उसी शहर में एक घर का पता है जहां लोग सीधे जा सकते हैं। हर वेबसाइट का पता यानी कि डोमेन यूनिक होता है। मतलब ये कि एक ही नाम का डोमेन दो लोगों के पास या दो वेबसाइट्स के पास नहीं हो सकता। जो डोमेन छोटे और सिंपल होते हैं वो कैची माने जाते हैं और उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जैसे cars.com, voice.com, crypto.com आदि आदि। ये सब प्रीमियम डोमेन है क्योंकि इन्हें याद रखना आसान होता है और किसी भी इंडस्ट्री या कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब आते हैं खबर पर। एक लड़का है अरसयान इस्माइल, एक मलेशियन टेक एंटरप्रेन्योर जो 1337 टेक कंपनी का फाउंडर है। उसने 1993 में 10 साल की उम्र में अपनी माँ के क्रेडिट कार्ड से सिर्फ $100 यानी कि तब के हिसाब से लगभग 300 रुपए में AI.com डोमेन को खरीदा था। इंटरनेट तब नया नया था, लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उस समय कोई ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट थी नहीं और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निक बन जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद उस लड़के को भी ये नहीं पता था कि ये एक दिन उसको इतना फायदा पहुंचाएगा। दूसरे तो ये डोमेन इसलिए खरीदा था क्योंकि AI उसके नाम के इनिशियल्स हैं, यानी कि नाम और सरनेम का पहला अक्षर A&I। फिर समय बीता तो AI टूल्स सामने आए, जैसे कि चैटबॉट्स, AI इमेज जनरेटर और AI असिस्टेंट। इनकी वजह से AI अचानक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी बन गई। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और ढेर सारे स्टार्टअप्स भी AI में इन्वेस्ट करने लगे। इसी के साथ AI.com जैसे डोमेन की वैल्यू भी आसमान छूने लगी। और ऐसा हुआ क्यों? इसकी पहली वजह यह है कि ये शॉर्ट डोमेन नेम है जो लोगों की जुबान पर पहले से ही रटा हुआ है। ऊपर से ये 2 लेटर का डोमेन बहुत ही रेयर होता है और पूरी दुनिया में सिर्फ 676 ऐसे 2 अक्षरों वाले डोमेन्स बन सकते हैं। इसमें से ज्यादातर पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं। दूसरी वजह यह है कि ये नाम अपने आप में एक ब्रांड है। लोगों को अलग से समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे अपने आप इसकी ट्रैफिक वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि लोग सीधे ब्राउजर में AI.com टाइप करके साइट पर आ सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इसे खरीदा किसने? साल 2025 में crypto.com के CEO क्रिस मार्सजेलक ने AI.com डोमेन को खरीदा था। crypto.com जो खुद एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जो यूजर को क्रिप्टो को खरीदने, बेचने और ट्रेड करने की सुविधा देता है। क्रिस ने ये डोमेन इसलिए खरीदा क्योंकि वो अपनी कंपनी को सिर्फ क्रिप्टो तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते थे, वो AI की दुनिया में भी एक्सपेंड करना चाहते थे। क्रिस ने एक AI बेस्ड प्रोडक्ट भी बनाया था जिसमें AI असिस्टेंट, AI ट्रेडिंग एजेंट और फाइनेंशियल टूल्स शामिल थे। ऐसे में उन्हें लगा कि उनके इस प्रोडक्ट के लिए AI.com सबसे सही डोमेन हो सकता है। इसलिए उन्होंने अरसयान इस्माइल को $70 बिलियन यानी कि लगभग 634 करोड़ रुपए देकर इस डोमेन को अपने नाम कर लिया। आज ये AI.com डोमेन की डील दुनिया की सबसे बड़ी और हाई प्राइस डील में से एक मानी जा रही है। इससे पहले भी कई डोमेन्स करोड़ों की कीमत में बिके हैं, जैसे कि voice.com $30 मिलियन में बिका था। cars.com $872 मिलियन में कंपनी के सेल के साथ बिक गया था। ऐसे ही business.com $345 मिलियन में सेल हुआ था। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि AI.com तो शुरुआत में सिर्फ तुक्के में बना हुआ डोमेन था जिसे बेचने का कोई मकसद भी नहीं था।
एक इत्तेफाक जो बाद में आज के ट्रेंड और एआई बूम की वजह से इतनी बड़ी कीमत हासिल कर गया। वहीं कुछ डोमेन्स ऐसे भी हैं जिन्हें जानबूझकर खरीदा जाता है सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि उसे आगे चलकर किसी ब्रांड या कंपनी को महंगे प्राइस में बेच दिया जाएगा। इस तरह की स्ट्रेटेजी को कहते हैं डोमेन इन्वेस्टिंग या डोमेन फ्लिपिंग। क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसे डिटेल में समझते हैं। डोमेन परचेसिंग इंडस्ट्री या डोमेन फ्लिपिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होता है। जैसे कोई जमीन या प्लॉट सस्ता खरीद लेता है और कुछ सालों बाद उसे महंगा बेचकर मुनाफा कमाता है, वैसे ही लोग डोमेन भी खरीदते हैं और जरूरत पड़ने पर या मार्केट की वैल्यू बढ़ने पर उन्हें महंगे प्राइस में बेच देते हैं। ये 1990 से चला रहा ट्रेंड है। इंटरनेट शुरू होने पर टेक दुनिया में कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाने का काम शुरू किया था। सब अपना अपना एड्रेस खरीद लेना चाहते थे। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी वेबसाइट तो नहीं बनानी थी, लेकिन वो सिर्फ ट्रेंडिंग नामों की वजह से डोमेन को खरीदने में लग गए थे। ठीक वैसे ही जैसे कोई सिर्फ जमीन लेकर डाल देता है, उसमें मकान बनाने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वो सिर्फ ये चाहता है कि फ्यूचर में उसे बेचकर मुनाफा कमाया जाए, और ये आज भी होता है। पर वो कैसे इस ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। 1990s में ट्रेंड या कीवर्ड्स को समझने के लिए सारा काम मैन्युअली किया जाता था। अखबार, मैगजीन या टीवी न्यूज के जरिए नए इनोवेशंस और कंपनियों को ऑब्जर्व किया जाता था। क्लासिफाइड एड्स और येलो पेजेस पर देखकर यह समझना आसान होता था कि कौन सा बिजनेस या इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाली है। इसके अलावा कुछ लोग कॉन्फ्रेंस या टेक नेटवर्किंग मीटिंग्स में जाया करते थे, जहां इंडस्ट्री के एक्सपर्ट फ्यूचर टेक और ट्रेंड्स को डिस्कस किया करते थे। आज यही काम डिजिटल टूल किया करते हैं। अब गूगल ट्रेंड्स, सेमरश, expireddomains.net और ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा कीवर्ड कितनी बार गूगल पर सर्च किया गया है, उसके बैकलिंक्स कैसे हैं और उसके लिए कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा न्यूज़, सोशल मीडिया, ट्विटर के हैशटैग्स और रेडिट पर चलने वाले डिस्कशंस भी मॉनिटर किए जाते हैं। मार्केट में से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां इन डोमेन्स को खरीदा जा सकता है, जैसे कि गोडैडी आपने काफी पॉपुलर सुना होगा। इसके अलावा ड्रॉपकैच, स्नैप नेम्स, नेमजेट या हेक्सोनेट जैसे नाम हैं जहां पर आप अपने डोमेन को खरीद सकते हैं। यहाँ डोमेन को नाम की लेंथ, कीवर्ड्स, डोमेन नेम का टाइप और कैटेगरी के हिसाब से खरीदा जाता है। जिसने पहला डोमेन खरीदा उसे सस्ता पड़ेगा, उसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी और उसकी रीच भी ज्यादा होगी। और डोमेन जितना पुराना होता है ना, उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है। डोमेन फ्लिपिंग में कुछ लोग ज्यादातर बड़े ब्रांड्स को पकड़ लेते हैं और बाद में उन्हें ही महंगा डोमेन खरीदने पर मजबूर करते हैं। जैसे tesla.com, ये डोमेन $11 मिलियन में खरीदा गया था। chat.com डोमेन OpenAI को $15.5 मिलियन में मिला था। fb.com को फेसबुक ने $8.5 मिलियन में खरीदा था। और यहाँ तक कि एक दिल्ली के ऐप डेवलपर ने JioHotstar.com डोमेन उस समय खरीदा जब रिलायंस जियो और डिज्नी हॉटस्टार के मिलने की अटकलें चल रही थी। इसके लिए डेवलपर ने पहले रिलायंस को एक ऑफर भेजा, जिसे कंपनी ने ठुकरा दिया था। बाद में ये डोमेन दुबई के भाइयों ने खरीद लिया और वहीं से वो डोमेन Viacom 18 को बिना किसी पैसे के ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग केस है एंगोला का। ये कैरेबियन सागर में एक छोटा सा टापू है। जब 1980s और 90s में इंटरनेट आया तो हर देश को एक अलग डोमेन मिला था। जैसे भारत को आपने देखा होगा .in मिला है, यूके को .uk, ऐसे ही एंगोला को .ai मिला। अब AI बूम की वजह से सारी टेक कंपनियां और स्टार्टअप्स .ai डोमेन लेने में लगी हुई है। इसी का फायदा उठाकर वहां की सरकार इस डोमेन के लिए सालाना फीस लेती है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 2020 के बाद से और तेजी से बढ़ गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक छोटा सा टापू हर साल करोड़ों डॉलर कमा रहा है, जो उनकी सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है। इससे उनकी इकोनॉमी भी मजबूत हो रही है और नए प्रोजेक्ट्स में पैसा भी लगाया जा रहा है। खैर, ये काम जितना इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना, उतना ही इसमें रिस्क है, क्योंकि देखा गया है कि 90% डोमेन ऐसे हैं जिनकी रीसेल वैल्यू है ही नहीं। तो अगर आपने ठीक से रिसर्च नहीं किया है तो नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए खबर गांव के साथ।